हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी हाल ही में रिलीज हुई सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म प्रेजेंस का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं स्टीवन सोडरबर्ग, जो बना चुके हैं ओशियंस 11, 12, 13 और कंटेजियन जैसी मूवीज। और इसके राइटर हैं डेविड कोएब, जो क्या क्या लिख चुके हैं क्या बताऊं। जुरासिक पार्क, मिशन इम्पॉसिबल, स्पाइडरमैन, द ममी और जो अभी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ आएगी वो भी। यानी ये कोई आम मूवी नहीं है, फिर भी इसकी खासियत ये है कि इसमें हम भूत का पीओवी देखेंगे। जी हाँ, पूरी मूवी भूत के पीओवी से बनाई गई है। इन वायलेंट नेचर में हमने किलर की साइड देखी थी, लेकिन अपने नजरिए से, यानी एज अ थर्ड पर्सन। पर इसमें हम सब कुछ भूत की नजर से देखेंगे, प्रॉपर फर्स्ट पर्सन पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू। एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस है, फील करना चाहो तो मूवीज जरूर देख लेना। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी एकदम भूत के पीओवी से स्टार्ट होती है, जो एक खाली पड़े घर के ऊपर वाले रूम की विंडो से नीचे झांक रहा है। हवा में मानो फ्लोट करते हुए वो पूरे घर में भटका, यानी उसकी नजरों से हमें पूरे घर का टूर करवाया गया और फिर वापस उसी रूम में आकर वो क्लोजेट के अंदर छुप गया। ये थी ओपनिंग। भूत मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ, आप इसे स्पिरिट, आत्मा, पोल्टरगाइस्ट कुछ भी समझ सकते हो। और ध्यान रहे, जो कुछ भी आप इस मूवी में देखोगे वो सब कुछ भूत देख रहा है, तभी हम देख रहे हैं। हमारी खुद की आंखें नहीं है इस बार। खैर, सुबह होते ही क्लोजेट से निकलकर उसने एक बार फिर विंडो से बाहर देखा, क्योंकि बाहर एक कार आकर पार्क हुई थी जिसमें थी प्रॉपर्टी डीलर सीसी। हॉन्टेड हाउस खाली पड़ा है, फैमिली भी आती होगी खरीदने। सीसी के अंदर आते ही भूत उसके आगे पीछे घूमने लगा, लेकिन सीसी को कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि भूत दिखाई नहीं देता। जल्दी वो फैमिली भी आ गई, जिसमें है मदर रेबेका, फादर क्रिस, बड़ा बेटा टाइलर और छोटी बेटी क्लोई। आते ही सीसी ने उन्हें वही लाइन चेप दी कि ये घर अभी मार्केट में नहीं चढ़ा, वरना कब का बिक जाता, क्योंकि इस एरिया की भारी डिमांड है। इस घर को देखने वाले तुम पहले हो। और बस ये सुनते ही रेबेका पूरे अर्जेंसी वाले मोड में आ गई। उसका कहना था कि हम पहले हैं, हमारे पास सुनहरा मौका है, वरना हमसे अगला जो भी देखने आएगा वो तो इसे खरीद ही लेगा। हालांकि घर उनके बजट के बाहर था, फिर भी रेबेका खरीदने पे अड़ गई। और घर में सिर्फ उसी की चलती है, इसलिए क्रिस कुछ बोल भी नहीं पाया। घर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट ग्लास का बना 100 साल पुराना एंटीक मिरर भी था, जो कि आजकल बनते भी नहीं। अब पूरी फैमिली का मुआयना करने के बाद भूत अट्रैक्ट हुआ क्लोई की तरफ, लेकिन क्लोई ने अचानक से उसकी तरफ देख लिया तो वो जल्दी से पीछे हट गया। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, इधर उधर देख के, जैसे हमने भूत को धप्पा कर दिया। अब क्लोई उसी भूत वाले रूम में चली गई और उसके पीछे पीछे भूत भी अपने क्लोजेट में जाकर फिट हो गया। तब एक बार फिर क्लोई ने उसकी तरफ नजर घुमा ली। खुली हुई क्लोजेट में तो देखेगी ना। और यहीं पे ये सीन कट हो गया। ये पूरी मूवी ऐसे लंबे लंबे सिंगल टेक्स में बनी है। जब सुबह होते ही भूत विंडो में से झांका था, तब से लेकर अब तक ये एक ही शॉट चल रहा था। और ये जो भूत क्लोजेट के अंदर फिट हुआ है, ये असल में कैमरा फिट हुआ है। जब निकला था तब सीन स्टार्ट हुआ था। खैर, डील डन हो गई, इसलिए अगले दिन रेनोवेशन वाले आ गए। भूत भी आराम से अपने रूम में पेंट होते हुए देख रहा था। उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि एक पेंटर उस भूत वाले रूम में घुसा ही नहीं। उसने साफ मना कर दिया कि मैं उस रूम में नहीं जाऊंगा। शायद उसने कुछ सेंस कर लिया होगा, क्योंकि कई लोग कर भी लेते हैं, या फिर इस रूम में कुछ ऐसा हुआ था जो वो जानता है। जल्दी फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई, जिससे घर पूरा भरा भरा हो गया। अब भूत के भटकने के लिए उतनी खाली स्पेस बची नहीं। और एक खास बात जो हमने नोटिस की वो ये है कि भूत खिड़की, दरवाजों और दीवारों के आर पार नहीं जा सकता, जैसे कि भूतों को दिखाया जाता है। और अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये भूत इस घर के अंदर कैद है, चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता। उसके पास कुछ करने के लिए तो था नहीं, इसलिए पूरे दिन वो बस फैमिली मेंबर्स को ऑब्जर्व करता था, जिससे हमें और उसे पता चला कि धीरे धीरे ये पूरी फैमिली बिखर रही है। क्रिस और रेबेका की मैरिज एकदम टूटने के कगार पर है, क्योंकि इस महंगे घर के पैसे पूरे करने के लिए रेबेका अपने काम में फ्रॉड करके पैसे कमा रही है, जो कि क्रिस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। लेकिन वो क्रिस की सुनती कब है, और इससे क्रिस पूरी तरह तंग आ चुका है। वो बस एक कठपुतली बन के रह गया है। वो ऐसे पैसे से लाइफ बिताना चाहता ही नहीं, इसलिए अब रेबेका को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। वहीं रेबेका ये सब कर रही है टाइलर के लिए, क्योंकि वो टाइलर से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। टाइलर एक स्विमिंग चैंपियन है, उसने कई सारे मेडल्स जीते हैं और आगे भी उसका फ्यूचर ब्राइट
ब्राइट है, इसलिए रेबेका उसे सारी सुविधाएं देने में लगी है, जबकि टायलर को किसी की कोई परवाह नहीं। जब रेबेका ने टायलर को जन्म दिया था तब से ही उसका टायलर के साथ ऐसा मोह बन गया जो किसी के साथ भी नहीं है, यहाँ तक कि क्लोई के साथ भी नहीं, बल्कि क्लोई की उसे कोई परवाह नहीं है क्योंकि क्लोई का फ्यूचर डार्क दिखाई पड़ता है। अभी हाल ही में क्लोई की बेस्ट फ्रेंड नाडिया की मौत हो गई थी। उसके माँ बाप को उसकी बॉडी उसके बेड पर मिली थी, यानी कि वो नींद में ही मर गई थी, और क्योंकि उसे नशे की लत थी इसलिए सब ने यही सोचा कि ओवरडोज की वजह से मर गई। 2 महीने में ऐसी 2 मौतें हुई। सेम ऐसा ही एक और लड़की के साथ हुआ और उसे भी क्लोई जानती थी। इस सब की वजह से क्लोई की लाइफ अचानक से थम गई। वो आज भी नाडिया की मौत से उभर नहीं पाई है क्योंकि कोई उसका हाथ पकड़ ही नहीं रहा। सिर्फ एक क्रिस को उसकी चिंता है, वही उससे थोड़ी बहुत बातें कर लेता है, लेकिन क्लोई अपने डैड से कितना कुछ शेयर कर लेगी। माँ ने आज तक कुछ पूछा ही नहीं, बल्कि माँ तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। और अब तो क्लोई ने भी उम्मीद छोड़ दी है। उसने मान लिया है कि अब तो इसी मायूसी और ग्रीफ के साथ जीना पड़ेगा। इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता है नहीं। कुछ इस तरह फैमिली के अंदर कई सारी दरारें पड़ चुकी हैं। जल्दी कुछ ना किया गया तो पूरी फैमिली बिखर जाएगी। एक रात रेबेका टायलर को बता रही थी कि मैंने ये सब तेरे लिए किया है और क्या पता मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। गलती चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर सही रीजन के चलते की है तो चल जाता है। जिनसे तुम प्यार करते हो उनके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े चले जाओ। ये सब सीख वो टायलर को दे रही थी, लेकिन टायलर इंटरेस्टेड नहीं था, या कहूँ कि वो खुद को दिलासा दे रही थी, पर टायलर ने उसका साथ नहीं दिया। भूत ऊपर पहुंचा तो देखा कि क्लोई अपने बेड पर रो रही थी और उसने एक बार फिर अचानक से ही भूत की तरफ देख लिया। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्लोई भूत को सेंस कर पा रही है। उसे पता है कि आसपास कोई मौजूद है और उसे लगता है कि वो नाडिया है जो आज भी उसके साथ है। क्लोई ने रूम भी वही लिया जिसमें भूत रहता है। जितनी नेगेटिविटी में वो फंसी है, शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है। हम देख पाए कि एक पुराना मिरर तो क्लोई के रूम में भी है और नाडिया की फोटो है उस पे। अब अगली सुबह भूत ने क्या किया, जब क्लोई नहा रही थी तब उसकी किताबों को बेड से उठाकर टेबल पर रख दिया, यानी अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करवा दिया। इधर क्रिस रेबेका से बोल रहा था कि हमें क्लोई को कहीं पे दिखाना चाहिए, यानी थेरेपिस्ट को, उसकी दवाइयां बदल के देखनी चाहिए। पर रेबेका का कहना है कि इससे कुछ नहीं होगा, जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब टाइम ही सब कुछ ठीक करेगा, और वैसे भी हम सब उसके साथ खुद को बर्बाद नहीं कर सकते। शायद फैमिली का मतलब इसे क्लियर नहीं है। टाइम सब कुछ ठीक कर देगा, टाइम कुछ भी ठीक नहीं करता। टाइम का काम ही नहीं है कुछ फिक्स करना, टाइम बस बीत रहा है, खुद ही फिक्स करना पड़ता है, वरना वहीं पे अटके रह जाओगे या तो और भी वर्स कर बैठोगे सब कुछ। टाइम पे डाल देना अच्छा तरीका है जिम्मेदारी से बचने का। अगर मुझे चोट लग जाए और मैं कह दूं कि टाइम ठीक कर देगा, क्या कर देगा? ब्रो, टाइम नहीं ठीक करेगा, मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन भी हो सकता है, मर भी सकता हूँ। टाइम का काम ही नहीं है ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ ठीक हो गया, वो भी तब जब मैंने एक्शन लिया, डॉक्टर के पास गया या कुछ मेरी बॉडी ने काम किया तब। टाइम ने नहीं किया, टाइम के साथ हुआ, क्योंकि टाइम बस एक तरीका है मापने का, एक लेजी तरीका। 1 लाख रुपए कैसे जमा हुए? टाइम के साथ हो गए। अबे पहले इतने जोड़े, फिर उसमें धीरे धीरे और जोड़े, तब हुए ना, उसमें इतना टाइम लग गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि टाइम ने जमा कर दिए, करना तो खुद ही पड़ता है। टाइम पे ना थोपो। अगर कल को क्लोई भी बेड पर पड़ी मिली तब क्या करोगे? क्योंकि लड़ तो वो अकेली रही है और तुम कह रहे हो कि टाइम उसका साथ दे रहा है, हम क्यों दें? टाइम भी सुनता होगा तो गाली देता होगा। तो जो कोई भी टाइम के सहारे बैठा है, जल्दी से उठ जाओ। एक दिन टाइलर अपने दोस्त रायन को घर पे लेके आया तो क्लोई ने ऐसा दिखाया जैसे वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहती, जबकि असल में वो चाहती थी। वो कान लगाकर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। रायन टाइलर को बोल रहा था कि अपनी बहन से मेरी बातचीत करवा दे, पर क्लोई उनकी बातों से डिस्टर्ब ना हो इसके लिए भूत ने रूम का दरवाजा ही बंद कर दिया। रात को क्रिस ने एक बार फिर रेबेका से बोला कि मैंने एक थेरेपिस्ट का पता किया है, पर रेबेका ने भी फिर एक बार वही बोला कि क्लोई को टाइम की जरूरत है, थेरेपिस्ट की नहीं, जबकि हमने क्लियरली देख लिया कि उसे किसी का साथ चाहिए जिसके सामने वो खुल सके। रेबेका का जवाब सुनकर क्रिस बोला कि तेरे 2 बच्चे हैं, तो रेबेका बोली मुझे अच्छे से याद है, मेरे ही अंदर से निकले हैं दोनों। कुछ इस तरह दोनों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। क्रिस तो अपने वकील फ्रेंड से लीगल सलाह भी ले रहा था। जैसे रात को अकेले में क्लोई रोती है, वैसे ही क्रिस भी रोता है। एक दिन जब घर पे कोई नहीं था तब क्लोई रायन को घर पे ले आई, जिससे हमें पता चला कि उन दोनों की बात बन चुकी है। और ये देखकर तो भूत भी हैरान था, क्योंकि बात सारी बाहर ही बनी, उसे पता ही नहीं चला कि ये कब कब में हुआ। अचानक दोनों को साथ देखकर वो भी परेशान हो चुका था। वो दोनों नशे करके आपस में दिल की बातें कर रहे थे, जिस बीच क्लोई का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने उससे इस बारे में बात ही नहीं की कि तेरी बेस्ट फ्रेंड के जाने के बाद तुझे कैसा फील होता है। क्लोई अपनी सारी फीलिंग्स बयान करती है कि वो
ऐसे होल में फंसा हुआ फील करती है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता, और वो सोचती है कि तब कैसा फील होता जब आप खुद वहाँ पे मौजूद होते, उन्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि खुद भी जाने के लिए। रायन पूछता है कि नाडिया को कैसा फील हुआ होगा, तो क्लोई कहती है कि मुझे नहीं पता। तब रायन कहता है कि मैं सोचता हूँ इस बारे में कभी कभी, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले क्लोई ने बोल दिया कि नाडिया यहीं पर है, और बस इतना सुनते ही रायन का सारा नशा उतर गया। वो भी छोड़ के चला जाता, इसलिए क्लोई ने जल्दी से उसे रोका उसके और नजदीक आकर, लेकिन बीच में ही वो रोने लगी। तो रायन ने अपने दिल की बात भी खोल दी। वो बोला कि आज तक मेरी जिंदगी के सारे फैसले दूसरों ने लिए, मैं बस एक रोबोट की तरह जिया हूँ। कई महीनों तक तो मेरे मन में ये ख्याल था कि खुद को मार दूं, लेकिन हम दोनों के केस में ऐसा नहीं होगा, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। ये सुनकर क्लोई भी राजी हो गई। बस बात आगे बढ़ी रही थी कि तभी क्लोजेट के अंदर की शेल्फ भूत ने नीचे गिरा दी ताकि वो दोनों इंटीमेट ना हो पाए, और ये ट्रिक काम भी कर गई। लेकिन इस बात को रायन ने कोई खास सीरियस नहीं लिया, बस यही सोचा कि पुराना घर है इसलिए गिर गई होगी। जबकि क्लोई के होश उड़ चुके थे, वो सोच रही थी कि नाडिया ने ऐसा क्यों किया कि तभी भूत ने उसके चेहरे पे फूंक मार दी, पर उसने रायन को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, वरना वो भी उससे किनारा कर लेता। रात को ये बात क्लोई ने पूरी फैमिली को बता दी, लेकिन किसी ने भी उसे सीरियस नहीं लिया सिवाय क्रिस के। बल्कि उसकी बातें सुनकर टाइलर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने क्लोई को काफी कुछ बुरा भला कह दिया, जिसके बाद पूरी फैमिली के बीच लड़ाई हो गई। टाइलर का कहना था कि रायन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है, इतनी मुश्किल से वो मेरा दोस्त बना है, पर तेरी हरकतें देखकर वो दोस्ती तोड़ देगा, क्योंकि तुझे लगता है कि तेरी मरी हुई दोस्त आज भी तेरे साथ है। हालांकि बाद में टाइलर को फील हो गया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो क्रिस ने उसे कहा कि तेरे अंदर एक अच्छा इंसान भी है, मैं उसे जल्दी देखना पसंद करूंगा। अगली सुबह क्लोई का मूड ठीक करने के लिए रेबेका ने उसका ब्लू ब्लाउज आयरन करके उसे पहनने को दिया, लेकिन कुछ कंफर्टिंग वो बोल नहीं पाई क्योंकि क्लोई के साथ ऐसा कोई कनेक्शन उसे फील ही नहीं होता। रात में टाइलर अपनी माँ को बता रहा था कि कैसे उन्होंने सिमोन नाम की लड़की के साथ एक प्रैंक किया है, पर उसने पूरी बात नहीं बताई। वो बताई क्लोई ने कि उस प्रैंक की वजह से सिमोन की इंटीमेट फोटो सोशल मीडिया पे लीक हो चुकी है, और क्या पता वो टाइलर ने ही लीक की हो। इससे क्रिस और क्लोई तो बहुत गुस्सा हो चुके थे, लेकिन रेबेका एकदम नॉर्मल थी। पर जो सबसे ज्यादा गुस्सा हुआ वो था भूत। गुस्से में वो सीधा टाइलर के रूम में पहुंचा और उसका पूरा रूम तहस नहस करने लगा। ये सब कुछ उन चारों ने अपनी आंखों से देखा, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि क्लोई सच बोल रही थी, घर में कोई है। चारों जल्दी से घर से बाहर निकल गए। अब वो सोच रहे थे कि वापस घर में कैसे जाएं। तब क्लोई कहती है कि वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, उसने बस टाइलर के रूम को नुकसान पहुंचाया, वो भी ऑब्वियस रीजंस की वजह से, और वो से उसका मतलब है नाडिया। क्लोई टाइलर को कहती है कि तुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और मजेदार बात यह है कि भूत उनकी सारी बातें सुन रहा है। क्लोई के कहने पर चारों फिर से अंदर गए और जाते ही सबसे पहले सीसी के पास फोन मिलाया, जिसने घर दिलवाया था। सीसी ने बताया कि इस घर में आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई इस घर में मरा है। फिर भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं अपनी भाभी लीसा को भेज सकती हूँ, जो कि एक साइकिक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो देख कर ही बता देगी। अगले दिन लीसा अपने हस्बैंड कार्ल के साथ उनके घर पहुंची और आते ही उसने भूत को सेंस कर लिया, क्योंकि वो एकदम दरवाजे में अड़के खड़ा हो गया था, यानी उन्हें अंदर आने से रोक रहा था। फिर भी वो आ गए। सबसे पहले तो लीसा ने उस एंटिक मिरर में देखते ही बोला ब्लू, जिससे हमें ये पता चला कि क्लोई का मिडल नेम ब्लू है, जो कि लीसा को क्रिस ने बताया, लेकिन क्लोई की फ्रेंड मर चुकी है ये नहीं बताया था। ये उसने अपने आप पता लगाया। वो बताती है कि इस घर में कोई स्पिरिट है जो सेम क्लोई की तरह ही सफर कर रही है, इसलिए वो क्लोई के साथ कनेक्टेड फील करती है। वो स्पिरिट किसकी है ये तो खुद उस स्पिरिट को भी नहीं पता। वो खुद भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसके साथ कुछ हुआ था शायद इसी घर में, और उसके लिए टाइम वैसे वर्क नहीं करता जैसे हमारे लिए करता है। पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक टाइम पे भी घटित हो सकते हैं उसके लिए। वो इस घर में किसी पर्पस से है, उसे कुछ करना है, लेकिन क्या वो उसे खुद नहीं पता। नाडिया के मरने से क्लोई को जो ट्रॉमा पहुंचा, उससे क्लोई का मेटाफिजिकल डोर ओपन हो चुका है, इस वजह से वो भी स्पिरिट को फील कर पा रही है। कई केसेस में ये डोर हल्का सा तब खुलता है जब हम सो रहे होते हैं या फिर गॉड को एक्सपीरियंस करते हैं। कईयों के केस में ये किसी ट्रॉमा या दिमागी बीमारी की वजह से खुलता है, और बहुत ही कम लोगों के केस में ये हमेशा से ही खुला होता है, जैसे कि लीसा। लेकिन हर कोई इसे झेल नहीं पाता। लीसा उस मिरर के बारे में बता रही थी कि पुराने मिरर पुराने लोगों की तरह होते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा देखा होता है। मिरर को टच करते ही वो बोली हेल्प हर, और तभी पता नहीं उसे
मिरर में ऐसा क्या दिखा या क्या फील हुआ कि वो पूरी तरह सहम गई। तो क्रिस को साइड में ले जाकर कार्ल बोला कि ये काम लीसा को फिजिकली भी अफेक्ट करता है, इसलिए अब वो 1-2 दिन तक काम पे नहीं जा पाएगी। क्रिस ने उसे कुछ पैसे दे दिए जिन्हें लेकर वो दोनों चले गए। रेबेका को तो पहले से ये सब नाटक लग रहा था, ऊपर से जब क्रिस ने बताया कि वो पैसे भी ले गए तब रेबेका बोली कि वो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगी। हमारा पागल बना गई वो। इस एक्सपीरियंस के बाद फैमिली और ज्यादा टूट गई और भूत भी जाकर अपनी अलमारी में फिट हो गया। इसके बाद वो निकला ही नहीं। उसके सामने ही क्लोई और रायन की बड़ी बातचीत चल रही थी, फिर भी नहीं निकला, जबकि पिछली बार इसने रोक दिया था। इसने डिसाइड किया है कि अब ये बीच में कोई अड़चन नहीं डालेगा ताकि फैमिली परेशान ना हो। पर दिक्कत तब आ गई जब क्लोई नहाने गई और इतने में रायन ने उसके ऑरेंज जूस में किसी तरह का व्हाइट पाउडर मिक्स कर दिया। यानी ये ओसीडी वाला जितनी भी अंडरस्टैंडिंग बातें कर रहा था सब बकवास थी। असल में इसके इरादे कुछ और हैं। वो तो भला हो भूत का जिसने टेबल हिलाकर जूस ही गिरा दिया। एक ही बार में प्लान फ्लॉप। सबूत मिटाने के लिए ग्लास को अच्छे से धोने के बाद रायन क्लोई को बोलता है कि मुझे तुमसे लंबे टाइम के लिए मिलना है। तो क्लोई कहती है कि मेरे पेरेंट्स 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, रात को आ जाना रुकने, पर टाइलर भी घर पे ही होगा। तो रायन कहता है कि उसे मैं देख लूंगा। रात में क्रिस क्लोई से आकर बात करता है कि जो कुछ लीसा ने बताया था मुझे उस पर यकीन है और मुझे तुम पे भी यकीन है। वो बताता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, तभी मेरा नाम भी उन्होंने क्राइस्ट के नाम पे रखा और तुम्हारा नाम मैं ब्लू रखना चाहता था, लेकिन माँ की वजह से नहीं रख पाया, इसलिए मैंने वो मिडिल नेम रख दिया। वो एडमिट करता है कि पहले वो यकीन नहीं करता था, लेकिन एज के साथ साथ वो भी गॉड पे यकीन करने लगा है। अगली सुबह लीजा फिर से लौट के आती है उन्हें ये बताने के लिए कि कुछ बुरा होने वाला है। वो स्पिरिट उसी के लिए इस घर में मौजूद है। ये सब उसे सपने में पता लगा। स्पेशल जोर उसने दिया एक विंडो पर, एक ऐसी विंडो जो खुलती नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हो भूत उसकी सारी बातें सुन रहा है उसी विंडो से जिसमें से वो रोज झांकता है। उनमें से एक विंडो थोड़ी सी खुली हुई है लेकिन एक पूरी तरह बंद है। अब क्रिस ने ना तो लीसा की कोई बात सुनी और ना ही उसे कोई रिस्पॉन्स दिया, बस बाहर से ही वापस भेज दिया। फिर रात में जब क्लोई सो रही थी तब भूत ने उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश की, एक बूमिंग साउंड पैदा करके, लेकिन वो जागी नहीं, इसलिए भूत भी वापस अलमारी में चला गया। अगले दिन क्रिस और रेबेका अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए और अब तक क्रिस डिसाइड कर चुका था कि वो रेबेका को डिवोर्स नहीं देगा। मिलजुल कर सब सुलटा कर फैमिली को फिर से ठीक कर लेंगे। उनके जाते ही उसी रात रायन उनके घर पहुंच गया। टाइलर को लग रहा था कि रायन उसके बुलाने पर आया, जबकि बात कुछ और ही थी और आज पहली बार टाइलर ने भी उस भूत को सेंस किया। खैर रायन को बड़ी जल्दी थी, इसलिए उसने टाइलर के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे सुला दिया। इसके बाद एक और ड्रिंक तैयार की क्लोई के लिए, वही व्हाइट पाउडर डालकर। लेकिन जब उसे पिलाने पहुंचा तो वो बोली कि मैं ये नहीं करना चाहती। एक और बार रायन के प्लान पे पानी फिर गया और वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो रो धो के क्लोई को मैनिपुलेट करने लगा कि कम से कम हम दोनों साथ बैठकर बातें तो कर सकते हैं। बस बातें करने के चक्कर में क्लोई ने वो ड्रिंक पी ली, जिस वजह से वो काइंड ऑफ पैरालाइज हो गई। बॉडी पे उसका कोई कंट्रोल नहीं, बस बेजान पड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। तभी रायन अपनी असलियत पे आ गया। उसने बता दिया कि नाडिया और उस दूसरी लड़की को मैं नहीं मारा, एक प्लास्टिक रैप से उनकी सांसें रोककर, और सबने यही सोचा कि ओवरडोज की वजह से मर गई। सेम वैसे ही अब ये क्लोई को मारने वाला है, लेकिन क्यों? ऐसा करने के पीछे कारण क्या है वो इसने खुद बता दिया था जज्बातों में बहकर कि आज तक मेरी जिंदगी के सारे फैसले दूसरों ने लिए हैं, मैं एक रोबोट की तरह जिया हूं, तो अब दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला ये करता है। कंट्रोल को अपने हाथ में लेके फील करता है कि पावर हो तो कैसा लगता है। जैसे अब क्लोई को एक एक सांस के लिए तड़पा रहा है, बार बार वो पतला सा प्लास्टिक रैप उसके मुंह पे चिपका कर। क्लोई की जिंदगी का फैसला अब इसके हाथ में है और आखिर में तड़पा कर ये उसे मार ही देगा। भूत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, इसलिए जल्दी से टाइलर के पास पहुंचा और बड़ी हाई पिच साउंड निकाल कर उसने टाइलर को जगा दिया। जागते ही टाइलर भागकर सीधा ऊपर पहुंचा और जाते ही रैन को दूर धकेलने के चक्कर में उसके साथ ही विंडो तोड़ते हुए बाहर गिर गया। वही विंडो जो कभी खुलती नहीं, आज टूट गई। नीचे गिरकर वो दोनों मारे गए और क्लोई की जान बच गई। ये मूवी वहीं पर आ चुकी है जहां से शुरू हुई थी। भूत इसी विंडो से नीचे झांक रहा था, सेम जैसे अब झांक रहा है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि वो आत्मा असल में है किसकी। अगर अब भी नहीं पता चला तो ये देखो। कुछ टाइम बाद फैमिली उस घर को छोड़कर जाने लगी और आत्मा अब भी अलमारी के अंदर बंद है। क्लोई ने आकर अलमारी का दरवाजा खोला, तब जाकर वो बाहर निकल पाई। रेबेका आखिरी बार थोड़ा टाइम अकेले बिता रही थी उस घर में कि तभी अचानक उसे आत्मा की
की प्रेजेंस फील हुई। आत्मा वही हाई पिच साउंड निकालकर रेबेका को मिरर तक ले आई जिसमें उसे दिखाई दिया टाइलर। बस उसे देखते ही रेबेका फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि वो समझ गई कि वो आत्मा टाइलर की ही थी जो कि अपनी बहन को बचाने के लिए रुकी हुई थी। अपनी माँ को इस बात का एहसास दिलाने के बाद आखिरकार टाइलर की आत्मा का पर्पस पूरा हुआ और वो घर से निकलकर ऊपर बादलों में चली गई। बस इसी के साथ ये मूवी हुई खत्म। टाइलर की मौत के लिए अब रेबेका क्लोई को ब्लेम नहीं करेगी बल्कि अब उससे भी प्यार करना शुरू करेगी। पर सवाल यह है कि आखिर ये हुआ क्या, इसकी सेंस कैसे बनेगी। जब टाइलर ने ही रायन को मारा तो उसकी आत्मा पहले से घर में क्या कर रही थी। इसका जवाब उतना सरल नहीं है पर मैं सरल कर दूंगा। जो रियलिटी हमने फिल्म के अंदर देखी कि टाइलर खुद मर गया और उसने क्लोई को बचा लिया, वो फर्स्ट रियलिटी नहीं थी। पहली रियलिटी ये थी कि रायन ने रात को घर में आकर पहले क्लोई को मारा, उसके बाद जाते जाते टाइलर को भी मार दिया। असल में ये हुआ था, दोनों भाई बहन मारे गए थे लेकिन फिर टाइलर की आत्मा को वापस भेजा गया रियलिटी चेंज करने के लिए। और आत्मा के लिए टाइम अलग तरह से काम करता था, इसलिए वो पास्ट और प्रेजेंट में एक ही टाइम पर मौजूद थी। प्रेजेंट यानी जब आत्मा बन चुकी है और पास्ट यानी जब शरीर था। ऐसा ही कुछ हमने टेरर ट्यूसडे एक्सट्रीम के 3rd एपिसोड में भी देखा था। अब शायद आपको वो बेहतर समझ आए। खैर, इस आत्मा का सिर्फ यही पर्पस था कि क्लोई को बचाना है, जो कि उसे पता भी नहीं था, लेकिन आखिर में वो कामयाब हो गई। टाइम रहते टाइलर को जगाकर उसने रियलिटी बदल दी। हालांकि टाइलर खुद नहीं बच पाया लेकिन उसने और कई जानें बचा ली क्योंकि आगे जाकर रायन और भी जाने लेता। ये सवाल आपसे है, क्लोई और टाइलर को मारने के बाद रायन का अगला शिकार कौन होने वाला था? जल्दी से बताओ कमेंट्स में। पहली रियलिटी में रायन ने उसे भी मार दिया होगा और आत्मा की वजह से उसकी भी जान बच गई। वो थी सिमोन, वही लड़की जिसके साथ टाइलर ने प्रैंक किया था, जिस वजह से वो मेंटली तबाह हो गई थी। रायन उसकी भी पूरी रिपोर्ट रख रहा था क्योंकि अगला जाल वो उसी के ऊपर फेंकने वाला था। और ये बात भी एकदम ऑब्वियस है कि उस लड़की की फोटो भी रायन ने लीक की थी। पहले लड़कियों को दुनिया से तोड़ देता है, उसके बाद फंसा कर उन्हें खत्म कर देता है और लोगों को लगता है कि इनकी तो मानसिक हालत ठीक नहीं थी इसलिए मर गई। टाइलर से दोस्ती उसने इसलिए की थी और उसके घर आना भी इसलिए शुरू किया था क्योंकि सारे टारगेट सेट थे, महीने में एक। टाइलर की आत्मा ने पता नहीं कितनों को बचा लिया और जब सिमोन की फोटो लीक होने की बात हुई थी तब आत्मा ने गुस्से में आकर टाइलर के रूम को तहस नहस कर दिया था, यानी अपने खुद के रूम को, क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि प्रैंक करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो रायन के हाथ की कठपुतली बन गया। आत्मा का ये गुस्सा भी एक हिंट था कि आगे जाके रायन ने सिमोन को भी मार दिया होगा, इनडायरेक्टली टाइलर की इन्वॉल्वमेंट से। अब सवाल यह है कि टाइलर के मरने के बाद आत्मा वापस कैसे आई? क्यों तो पता चल गया, लेकिन उसे भेजा किसने? गॉड ने। जैसा कि क्रिस ने बताया था, उसकी माँ बहुत ज्यादा रिलीजियस थी और बाद में वो भी रिलीजियस हो गया। आपको याद होगा जब लीजा मिरर के पास आई थी तो उसके मुंह से निकला था ब्लू, फिर जब उसने मिरर को टच किया था तब उसके मुंह से निकला था हेल्प हर। तो उस एंटिक मिरर को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रास्ते के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें से आत्मा के लिए मैसेज भेजा गया था मीडियम के थ्रू, यानी कि लीजा के थ्रू, कि क्लोई की मदद करो, जो कि आत्मा ने कर भी दी। क्लोई का मिडिल नेम ब्लू था और उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसकी माँ ने ब्लू ब्लाउज दिया था पहनने के लिए। असल में क्रिश्चियनिटी में ब्लू को गॉड के साथ जोड़ा जाता है। ये सब सिग्निफिकेंस है ब्लू का और क्रिस की माँ के रिलीजियस होने का। पर अब क्योंकि आपने सब कुछ सुन लिया, आपका दिमाग एक बार फिर घुमाता हूँ। जो पहली रियलिटी मैंने आपको बताई कि क्लोई और टाइलर दोनों मर गए थे, वो रियलिटी वैसे घटित नहीं हुई जैसे मैंने बताई। मैंने बस इजीली आपको समझाने के लिए ऐसे बताया ताकि आसानी से समझ जाओ। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी लेवल 2 पर। असली रियलिटी में रायन को इतनी दिक्कतें आई ही नहीं थी। पहली बार जब उसने जूस के अंदर व्हाइट पाउडर मिलाया था, असली रियलिटी में उसी दिन क्लोई को मार दिया था, क्योंकि आत्मा नहीं थी ना जूस गिराने के लिए। फिर क्लोई की मौत के बाद टाइलर उदास रहने लगा होगा और फिर 1 महीने के अंदर रायन ने सिमोन को भी मार दिया होगा, जिसकी मौत का गिल्ट टाइलर ने अपने ऊपर ले लिया होगा क्योंकि प्रैंक उसी ने किया था। बस उसी गिल्ट के चलते टाइलर ने खुद अपनी जान ले ली होगी, उसी विंडो से कूद के या फिर उस अलमारी में। उसके बाद उसकी आत्मा घर के अंदर कैद हुई। आगे का सब कुछ सेम है, बस असली रियलिटी ये थी जो अब आपको आसानी से समझ आ गई होगी, पहले शायद ना आती। मूवी के अंदर जो बदली हुई न्यू रियलिटी हमने देखी, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की वजह से क्रिएट हुई। जो साइकिक लीसा आई घर में और माँ बाप अलग नहीं हुए, वो सब। अब अगर आप मूवी की कुछ लाइंस पे ध्यान दो तो उनमें भी काफी कुछ छुपा है। रेबेका ने टाइलर को सीख दी थी कि जिनसे तुम प्यार करते हो उनके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े चले जाओ, जो कि टाइलर ने किया। क्रिस ने टाइलर को बोला था कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान है, मैं उसे जल्दी देखना चाहता हूँ, वो भी देख लिया। क्लोई ने टाइलर को बोला था कि तुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ये वादा टाइलर
ने पूरा किया उसके लिए। क्लोई ने रायन के सामने बोला था कि तब कैसा फील होता जब आप खुद वहाँ पे मौजूद होते, उन्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि खुद भी जाने के लिए। यह भी टाइलर ने करके बताया। टाइलर की आत्मा खुद टाइलर से यानी खुद अपने शरीर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई थी बल्कि क्लोई की तरफ हुई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गई थी कॉमन दुख के चलते। क्लोई को नाडिया के मरने का और टाइलर की आत्मा को क्लोई के मरने का। आई होप अब इस पूरी मूवी ने सेंस बना दी होगी। अब आप इस पर्पस वाले एंगल को जितना चाहे उतना लंबा ले जा सकते हो। टाइलर के लिए पर्पस सेट कब हुआ था? क्या उसके जन्म से ही? क्योंकि उसकी दादी बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। रेबेका ने बोला था ना, जब से तुम्हें जन्म दिया तब से एक अलग ही मोह बन गया। तब से ही रेबेका को पता था कि वो कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि ये गुड और इविल वाला बैलेंस धरती पे चलता रहता है। ऐसा आजकल मूवीज में बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। टेरिफायर फ्रेंचाइज में चल रहा है और अभी नॉसफेराटू में भी देखा हमने। धरती पे इविल का जन्म होता है तो उसके साथ अच्छाई का भी जन्म होता है जो उस इविल को खत्म करेगी और मोस्ट लाइकली उसके साथ खुद भी खत्म हो जाएगी। अब इस पे मैं और कितना बोलूं, मूवी की बात करते हैं। तो मूवी हमें एकदम स्टार्टिंग से गुमराह करना चाह रही थी। 100 साल पुराना मिरर दिखा के ऐसा डाउट पैदा कर दिया कि ये तो कोई पुरानी आत्मा है। फिर एक पेंटर उस रूम में नहीं गया, उससे ये डाउट पैदा हुआ कि इस घर में जरूर कुछ तो हुआ होगा। फिर पता चला कि क्लोई की फ्रेंड मरी थी, तो क्या पता उसकी आत्मा हो। इसके बाद पता चला कि एक और लड़की मरी थी, तो उसकी भी आत्मा हो सकती है। लेकिन फिर लीसा ने आकर बताया कि आत्मा जिसकी भी है उसके साथ इसी घर में कुछ हुआ था। आत्मा टाइलर की निकलेगी ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था, और ना ही ये सोचा था कि रायन किलर निकलेगा। मूवी ने अच्छा खासा डिसीव किया हमें, वरना हम तो आत्मा को विलन मान रहे थे कि एंड में वही कुछ करेगी। बाकी अगर आप इससे कुछ सीखना चाहो तो इसकी एक लाइन में बहुत बड़ी सीख थी कि जो विंडो कभी खुलती नहीं उसे टाइम रहते खोल लो वरना टूट जाएगी। समझने वाले समझ गए होंगे। और एक सीख माँ बाप के लिए भी थी कि अपने बच्चों का हाल चाल पूछ लिया करो वरना और कोई पूछ लेगा। अब टेक्निकली मूवी की मेन खासियत यह है कि इसमें सिर्फ 33 हार्ड कट्स हैं, जबकि एक मूवी के अंदर सैकड़ों से लेके हजारों कट्स होते हैं, तब जाके मूवी तैयार होती है। पर इसमें सारे लॉन्ग टेक्स थे, यानी 1 टेक, जो कि पूरे क्रू के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होते हैं, एक्टर्स के लिए भी और कैमरामैन के लिए भी, क्योंकि सब कुछ एक टेक में करना पड़ता है, तो उसके लिए रिहर्सल भी बहुत ज्यादा लगती है। इसे 3 हफ्तों के अंदर शूट कर लिया गया था, वो भी एक ही घर के अंदर। कैमरा पूरा एक ही घर के अंदर घूमता रहता है, तो सोचो कि अगर जरा से भी मूवमेंट खराब हुई तो पूरा टेक खत्म, फिर दोबारा करना पड़ेगा। 2 मिलियन के बजट में इसने कमाए 9.1 मिलियन और हर जगह इसे पसंद किया गया। इसके एंड क्रेडिट्स में जो फॉन्ट यूज हुए हैं वो सेम पोल्टरगाइस्ट वाले हैं। जब इसका प्रीमियर हुआ था तब कई सारे लोग थिएटर से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उन्हें ये काफी ज्यादा इंटेंस लगी थी। ये थी एक और फ्रेश हॉरर मूवी। पिछले 2 सालों से इतना ज्यादा ओरिजिनल हॉरर बन रहा है कि पूरी दुनिया हैरान है। क्या पता जल्दी हम कोई नया सब जॉनरा बनते हुए देखें। काफी कुछ विटनेस तो हम कर ही रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपकी कोई थ्योरी है या कोई सवाल रह गया है तो वो भी आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन अपना पर्पस पूरा कर सके, वरना ये भी पास्ट प्रेजेंट में कंफ्यूज हो जाती है। और ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, चाहे वीडियो की हो या फिर आने वाली मूवीज की। और इसके अलावा भी कई सारी जगहों पर आप फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो क्या पता आपके कई सारे सवाल हल हो जाएं जो आप कमेंट्स में पूछते हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।